पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकरण के बारे में जाना था। तो इसके अब कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चन करने के लिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखो, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये दे रखा है। तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे आपको कितने होते हैं। तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। तो ये देखो, पुरानी वीडियो जाके देख लेना जिसने नहीं देखी है। बाकी आगे हम क्वेश्चन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ये करना है हमको। तो देखो, हमको ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसको नाम देते हैं, ये कोण A है। ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं, A दे देते हैं, B और ये C। ये 90 एंगल का कोण है जो दो भुजाएं समकोण बनाती हैं। इसके सामने जो होता है उसे बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया था। और जो जिस एंगल से हमारा कोण बनता है उसके सामने जो भुजा होती है वो होती है लंब होती है, ये भी बता रखा है। और जो बचता है उसे आधार बोलते हैं। ठीक, ये यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। तो देखो, हमें क्या दे रखा है कि tan A बराबर 4/3 दे रखा है। ठीक है, तो tan A बराबर लिखेंगे tan A बराबर 4/3। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ते हैं। एक हमने बताया था कि एक लाल बट्टे कक्का भी होता है, इसको नाम दिया था हमने। अगर आपको शॉर्ट ट्रक में कुछ भी याद नहीं है तो ये इस तरीक़ा से याद करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले होता है वो साइन का होता है, ये फिर कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक और ये होता है कोसेक। ठीक है, अगर ऊपर से पढ़ेंगे पहले नंबर पर लाल बट्टे कम एल बट्टे के है तो ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। कॉस ये आधार और ये कर्ण, और टेन है तो लंब और आधार होता है। इसका फिर उल्टा देखते हैं, तो कॉट दिया है तो आधार बट्टे में लंब हो जाता है, सेक होता है कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कोसेक में कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। ये चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो हमको क्या दिया है tan A। तो tan A बराबर हमको क्या पढ़ना है। देखो tan A ये है तो क्या है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ लिखेंगे लंब और बट्टे में आधार। ठीक है, अब देखो जो दिया है लंब की जगह कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, आधार कितना है 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब हमको क्या निकालना है, ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमने एक पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। देखो, समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग होता है प्लस और ये आधार का वर्ग हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर हमको जो दे रखा है लंब कितना है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4
प्लस आधार कितना है 3 दिया है तो 3 का वर्ग कर देंगे, तो 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग हो गया 9। इनको जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा 16 और 9 25। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ण का वर्ग। अब इस पर वर्ग चढ़ रहा है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा हमारा 5। कैसे होगा, देखो 5 इंटू 5, तो इसमें से क्या होता है 5 25 होता है, तो इसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये कर्ण हमारा निकल आया 5। ठीक है, ये चीज़ निकल आई। अब आपको करना क्या है कि अब हमको देखो और निकालने हैं कितने, हमको निकालने हैं साइन का मान। ठीक है, किसका, साइन का निकालना है। तो देखो साइन कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है देखो यहाँ पर 4 है और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 हो जाएगा। फिर आता है हमारा कॉस, कॉस ए कितना हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, tan का हमें पता ही हुआ है, दे रखा है। फिर देखो कॉट का निकालेंगे, कॉट हो जाएगा आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेक, तो सेक ए बराबर निकालेंगे, सेक होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 3, तो 5/3। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे कुशेक, तो देखो कुशेक आ जाएगा, कुशेक आएगा कैसे, कर्ण बट्टे लंब होता है, तो कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4। ठीक है, तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति हमने 5 निकाल दिए, छठवां हमको दे रखा था। तो चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा का मान निकालना है हमको इसमें से, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो करते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, इसको देते हैं नाम ए, ये बी और ये सी, और ये थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, और फिर देखो हमको क्या पता है, ये 90 के आगे हो गया 90 एंगल, इसके आगे होता है हमारा कर्ण, इस ये लंब हो गया और ये हो गया हमारा आधार। ये बात बताई थी अभी, जिसके सामने के जो एंगल दिया होता है उसके सामने का लंब होता है, 90 के आगे कर्ण होता है, बच्चा आधार होता है। ठीक है, अब देखो लाल बट्टे कक्का से ही पढ़ेंगे क्योंकि याद नहीं है आपको, तो ऐसे करेंगे सॉरी। ठीक है, कक्का से तो देखो यहाँ पर होता है साइन, तो ये साइन आ गया, फिर कॉस हो गया, ये टेन हो गया। ठीक है, तो देखो करना क्या है इसके लिए, तो देखो हमें साइन थीटा बराबर दे रखा है, साइन थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 दे रखा है, तो क्या होता है इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखना है हमको, साइन को लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे में लिखेंगे कर्ण, ये चीज़ है। तो देखो लंब कितना है 1 है, कर्ण कितना है
2 है। ये चीज़ के लिए हमको चाहिए आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये प्रमेय लगा देंगे इसमें, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, वही कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का, ये चीज़ पढ़ा है। तो देखो कर्ण हमारा कितना दे रखा है, 2, तो 2 का वर्ग कर दो इसे। लंब 1 है प्लस आधार, ठीक है, का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग हो जाएगा कितना, 1 ही, प्लस आधार, ठीक है। अब आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक इधर लेके आएंगे, तो 4 माइनस 1 बराबर आधार पे वर्ग है। तो यह आधार बराबर लिखेंगे, का वर्ग बराबर 3 हो जाएगा। तो आधार बराबर हो जाएगा √3, ठीक है। इस पर रूट चढ़ जाएगा तो √3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है cos थीटा का मान। किसका, cos थीटा। तो cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। तो यहाँ हो गया कितना, आधार है हमारा वर्गमूल 3 और कर्ण कितना है 2। यही हमारा आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन और देखिए, नहीं समझ में आया तो ये पक्का समझ में आएगा, इसीलिए 3 क्वेश्चन लेके आए आज। चलिए देखो तीसरा क्वेश्चन में हम करते हैं इसको, ऐसे हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ABC और इस एंगल से हमारा थीटा कोण है, ये 90 है, ठीक है। इसके सामने जो होता है कर्ण होता है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार, ठीक है। ये बात समझ में। तो देखो ये दे रखा है tan थीटा बराबर 3/4। तो ये होता है हमारा लंब बट्टे में आधार। तो ये हो गया, देखो लंब कितना है 3 है, आधार कितना 4 है, हमें चाहिए कर्ण। तो फिर वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, वही करेंगे। तो देखो कर्ण का वर्ग करेंगे बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखो कर्ण कितना है पता नहीं है, तो इसका करेंगे 3 का वर्ग कर देंगे प्लस 4 का वर्ग करेंगे। तो इनका वर्ग हो, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, ये करेंगे तो 25 हो जाता है। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए साइन थीटा बराबर होता है क्या है, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो ये तो हमें 5 मिल गया। लंब कितना है हमारा 3 है, कर्ण कितना है 5, यही आंसर आ गया 3/5, ठीक है।
और आगे के अनुपात आप निकालना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।